Good morning, students. Last day we have started the topic the reading mania. Today we will continue on this topic with Tremble therefore Terrents of the World. What this statement conveys and importance of books. Books were a means of spreading progress and enlightenment. Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny. टैरेनी वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है तानाशाही के लिए। राजा लोग जैसे अपनी तानाशाही कंडीशन चलाते थे। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर हु वाज अ नॉवलिस्ट इन 18th century, 18th century means during the period of 1701 to 1799, he declared the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. In many of Mercier's novels, the heroes are transformed by the acts of reading. तो मर्सियस जो है अपने नॉवेल्स लिखते थे उसमें भी काफ़ी सारे हीरोज जो हैं वो रीडिंग के साथ चेंज हुए हैं। मर्सियर प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल देयरफॉर टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ट्रेम्बल वर्ड क्या था कि कप कपाना, कांपना जैसे कहते हैं, और टेरेंट्स जो है वो वर्ड जुड़ा हुआ है तानाशाही के साथ, टायरेनी के साथ। नेक्स्ट इज प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हेयर ए वन क्वेश्चन अराइज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर? Many historians have argued that the print culture created the condition within which French Revolution occurred. The statement of this question may be put in various ways: how print culture brought revolution and what was the impact of print culture. Three type of arguments have been usually put forward. तीन तरह की चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट, प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। Collectively, their writings provided a critical commentary or tradition, superstitions, and despotism. They argued for the rule of reason rather than custom. अब हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हमने बात की थी लुइस 16 की, और वहाँ पे क्या था कि राजा के बाद उसका बेटा जो है गद्दी संभालता है, तो वो एक राइट्स मिले हुए जैसे उन्हें। तो अब बुक्स छपने लगी, धीरे धीरे बातें होने लगी कि क्या इनको कोई ऐसा अधिकार है या ये कोई कस्टम चल रही है ऐसी जो राजा के बाद उसका बेटा बैठ रहा है गद्दी पर। सो दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर देन द कस्टम। तो अब यहाँ पे बातें होने लगी रीजन की, तर्क की, एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड नेशनैलिटी। और इन सब चीज़ों के तर्क, राष्ट्रीयता, रैशनैलिटी, जातिगत जो है, इन सब चीज़ों का जिक्र होने लग गया यहाँ पे। सेकेंड इज प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब प्रिंट कल्चर जो था उसने डायलॉग्स और डिबेट्स तक शुरू किए, एक नई सिस्टम शुरू कर दिया। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री इवेल्युएटेड एंड डिस्कस्ड बाय पब्लिक, and that had become aware of the power of reason, recognized the need to question existing ideas and beliefs. और अब लोगों ने धीरे धीरे जो है सवाल उठाने शुरू कर दिए। एंड थर्ड इज by the 1780 there was an outpouring of literature. The mocked the royalty and criticized their morality. तो लिटरेचर के अंदर अब बात शुरू होने लगी रॉयलिटी की और उन लोगों की मोरालिटी के बारे में। क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर।
कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। दो चीज़ें हैं, एक तो है कार्टून्स जो हम टीवीज़ वगैरह पर देखते हैं, लाइक डोरेमोन, मिकी माउस, इस तरह के। और सेकंड थिंग जो है कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स क्या है कि जैसे किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई टॉन्टिंग की जाती है, कोई व्यंग्य किया जाता है और उसकी कटिंग्स अखबार के अंदर जैसे आती है नीचे चुटकुले वाले टाइप में, ताऊ बोल रहा है या इस तरह की कंडीशंस में। Cartoons and caricatures typically suggested that the monarchy remained absurd only in sensual pleasures, while the common people suffered men's hardships. तो कैरिकेचर्स के अंदर अब ये दिखाया जाने लगा था कि मोनार्की जो है, शाही लोग जो है ना, वो तो क्या कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और कॉमन पीपल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप के साथ अपना लाइफ सफ़र कर रहे हैं, उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। तो लोगों के ऊपर असर तो पड़ा इस चीज़ का, लेकिन हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि लोगों ने सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। अब अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ डैम, तो हमें उसके साथ साथ उसकी साइड इफ़ेक्ट्स या लिमिटेशंस भी दिखाई देती हैं। अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों पर हम गौर करते हैं। तो लोगों ने भी दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व किया। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड और सॉ। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज़ एंड रिजेक्टेड अदर्स। कुछ चीज़ों को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और कुछ चीज़ों को छोड़ा भी सही। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। तो प्रिंटिंग मटेरियल का इफेक्ट क्या रहा है इनके ऊपर कि उसने सिर्फ इनके दिमाग को बदला नहीं है, शेप नहीं दी है, बल्कि इससे लोगों के अंदर अलग अलग तरह की सोच जो है वो शुरू हुई है।